करेंगे, क्योंकि नियम से आगे नहीं बढ़ा जाता और जो नियम है वहीं तक चलेंगे। तो थोड़ा सा पीछे वाली जो माताएं वो धैर्य धारण करके बैठे, बस आरती की ओर ही अग्रसर होंगे। अब थोड़ी सी और समय लेने रुद्राक्ष की महिमा आपको बता दें, फिर उसके बाद कथा विश्राम करेंगे। तो कहते हैं माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने महिमा बताई थी। कहा, हे देवी, बहुत समय पहले मैंने मन को संयम में रख करके अखंड साधना की, तपस्या की, दिव्य 1000 वर्षों तक मैं तपस्या करता रहा। एक दिन अचानक से मेरा मन द्रवित हो उठा और उस समय मैंने अपने आंखों को जैसे ही झटके से खोला और आंखों को खोल करके जैसे ही देखा, तो कहते उस समय मेरे आंखों से, नेत्रों से 2 गर्भ बिंदु गिरे, अर्थात 2 अश्रु की बूंदें गिरी। और कहते हैं भोलेनाथ की इन्हीं अश्रु की बूंदों से रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई, अर्थात भगवान भोलेनाथ ने ही अपने आंखों के अश्रु बिंदु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति की। अब कहा जाता है कि जहां जहां ये रुद्राक्ष के वृक्ष हुए महाराज, मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहीगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उसके अंकुर उत्पन्न हो गए थे। माना जाता है कि ये जो रुद्राक्ष प्रकट हुए ये गौड़ देश की भूमि में उत्पन्न हुए थे और कई जगह आज भी आपको रुद्राक्ष के वृक्ष देखने को मिलते हैं। कहा जाता है भगवान ने स्वयं कहा कि रुद्राक्ष जब प्रकट हुए मेरे नेत्रों से, उस समय मैंने विष्णु भक्तों को 4 वर्णों में, 4 भागों में इसे विभाजित किया और सभी लोगों को इसे प्रदान किया। माना जाता है कि रुद्राक्ष की जाति के ही शुभाक्ष भी होते हैं, इसलिए एक असली होता है, दूसरा नकली होता है। अब असली और नकली की पहचान कैसे हो, तो कहा जाता है रुद्राक्ष की पहचान के लिए एक पात्र में जल भर लीजिएगा और एक पात्र में जल भर के क्या करना है, बोले रुद्राक्ष को डालिएगा। यदि असली रुद्राक्ष होगा तो डालते ही डूब जाएगा, और यदि नकली होगा, शुभाक्ष होगा, तो कहते हैं ऊपर लकड़ी की भांति तैर जाएगा। रुद्राक्ष की प्रमाण की परीक्षण की यही नियम है, यही विधि है कि असली होगा तो डूब जाएगा और नकली होगा तो तैर जाएगा। इसलिए रुद्राक्ष का परीक्षण इसी प्रकार किया जाता है। रुद्राक्ष की भांति शुभाक्ष भी होते हैं, तो असली और नकली में अंतर होता है। धात्रीफल अर्थात आंवले के बराबर के जो रुद्राक्ष हो उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बद्री फल बेर के बराबर जो रुद्राक्ष वह मध्यम श्रेणी के होते हैं, और कहते हैं चने के बराबर जो रुद्राक्ष होते हैं वो निम्न कोटि में इनकी गणना की गई है। अब कहते हैं जो धात्री फल के समान जो रुद्राक्ष होता है वो सभी बाधाओं को नष्ट करता है। गुंचा फल के समान जो छोटा होता है वो संपूर्ण मनोरथों की, फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा परिणाम देता है, इसलिए रुद्राक्ष जितना छोटा होगा महाराज उतना ही अधिक फलदायी होगा, उतना ही अधिक आपके पापों को नाश करेगा, और कहते हैं उतना ही अधिक आपको पुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए रुद्राक्ष के छोटे छोटे दानों से हमेशा नाम जप किया जाता है, और नाम जप करते समय, भगवान का सुमिरन करते समय रुद्राक्ष की माला में भगवान का चिंतन किया जाता है, क्योंकि जितना छोटा दाना उतना अधिक परिणाम है महाराज। इस प्रकार बताया है रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष को धारण करने से ब्रह्म हत्या आदि के भी पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है महाराज। 100 रुद्राक्ष यदि कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो वह स्वयं शिव के रुद्रगढ़ के समान, अर्थात स्वयं रुद्र स्वरूप हो जाता है। जो 500 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जो 1100 रुद्राक्ष धारण करता माना जाता है, शिव नाम का उच्चारण करता है, तो उसके दर्शन कर लेने मात्र से भी आपके पाप दूर हो जाते हैं। अर्थात किसी ने 1100 रुद्राक्ष धारण किए हैं तो यदि कोई उसका दर्शन भी कर ले तो कहते हैं उसके जीवन के समस्त पाप कट जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। इसलिए महाराज रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम होते हैं। माना जाता है कि मद्य, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन
इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए जो रुद्राक्ष धारण करते, अर्थात तामसिक चीजों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए जो रुद्राक्ष अपने शरीर में धारण करते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष तो धारण किया है लेकिन परिणाम नहीं मिलता है, तो रुद्राक्ष का धारण करने का नियम होता है। रुद्राक्ष को आप किसी भी अशुभ स्थान पर, अर्थात कहीं पर कोई अशुभ घटना घटित हुई हो या अशुद्धता है, तो उस समय यदि रुद्राक्ष को आप धारण करते हो तो रुद्राक्ष क्या हो जाता है, बोले अशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वो उतना परिणाम देने वाला नहीं बचता है, अर्थात उससे जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो दूर चली जाती है और निगेटिविटी का संचार हो जाता है, निगेटिव एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं फिर रुद्राक्ष आपको उतना परिणाम नहीं दे पाता है। तो कभी भी अशुद्ध अवस्था में और जहां पर महाराज कहीं कोई विपत्ति पड़ी हो, दुख आया, कैसे कहते हैं ऐसे स्थान पर, अर्थात शमशान इत्यादि में कहते हैं कि रुद्राक्ष पहन करके नहीं जाना चाहिए। आप सोच इत्यादि क्रिया करने जाते हैं तब भी रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते हैं, इसका नियम होता है। कंठी को आप जो तुलसी है वो हर परिस्थिति में आप पहन सकते हैं, वो अशुद्ध नहीं होती है, लेकिन रुद्राक्ष क्या होता है, समय परिस्थिति के अनुसार अशुद्ध भी हो जाता है। इसलिए जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, उनको कभी भी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। महाराज कहा जाता है कि महाराज जो रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं, उसको धारण करते हैं, उनको 100 गुना पुण्य फल, कोटि गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है और शिव ने ही इसे जगत के जीव के कल्याण के लिए संसार में भेजा है। यदि किसी का आत्मबल घट रहा हो, मन दिन रात आपका चिंतित रहता हो, बेचैन रहता हो, परेशानी रहती हो जीवन में, ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कोई भी रुद्राक्ष ले लीजिए। कितने मुख तक रुद्राक्ष होते हैं, बोले वैसे तो शिव जी ने बताया है 14 मुखी रुद्राक्ष तक की महिमा को, और 15वां है गौरी शंकर रुद्राक्ष, तो 15 से 14 प्रकार के रुद्राक्षों की महिमा यहाँ बताई गई है। लेकिन कहते हैं कि अगर आपका आत्मबल घट रहा है, आपके अंदर निगेटिव एनर्जी ज़्यादा आपको प्रताड़ित कर रही है, आपके अंदर आ रही है, और जो लोग हमेशा कहते हैं ना डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, तो कहते हैं ऐसी परिस्थिति में किसी भी रुद्राक्ष को गले में धारण करिए, आपको लाभ होगा, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, मन शांत रहेगा। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति पर कभी किसी प्रकार के टोने जादू का प्रभाव नहीं होता है, मंत्र शक्ति और सम्मोहन का असर नहीं होता है। रुद्राक्षधारी व्यक्ति को देखते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं, दुर्घटना आदि में अकाल मृत्यु भी उनकी कभी नहीं होती है। बुरे स्वप्न, घबराहट, भय, परेशानी यदि रहती है तो कहते हैं रुद्राक्ष धारण करिए, इससे मानसिक स्थिति आपकी सुधरती है और मानसिक शांति मिलती है। माना जाता है अगर किसी ने रुद्राक्ष धारण कर लिया है तो शरीर में छिपे हुए रोग भी आपके उभरने लगते, बाहर आने लगते। बाहर का जादू टोना तो प्रभाव करेंगे नहीं, लेकिन अंदर जो छुपा हुआ है वो भी बाहर आने लगता है। रुद्राक्ष की इतनी महिमा है। ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए किसी भी रुद्राक्ष के 3 दाने यदि लेकर के गले में पहने तो ये केवल कहते हैं 40 मिनट में 50% तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। ये सिर्फ शास्त्र पुराण नहीं कह रहे हैं, बोले वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कोई कि रुद्राक्ष धारण करिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष को लेकर के 3 दाने यदि गले में धारण किए हैं तो कहते हैं 40 मिनट में 50% तक बीपी आपकी कंट्रोल हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो सकता है। किसी को चेचक मसूरिका निकले हों तो कहते हैं 3 दिन तक बासी जल के साथ रुद्राक्ष को भिगा दीजिए, उसके बाद उस जल के साथ काली मिर्च संभाग करके और कहते हैं 1 ग्राम से 3 ग्राम तक अवस्था अनुसार सेवन करिए तो इससे रोग ठीक हो जाता है। अपस्मार अर्थात मृगी का दौरा, जो मिर्गी कहते हैं ना, मिर्गी पड़ना, तो कहते हैं इसमें भी महाराज रुद्राक्ष को यदि घिस करके चटाया जाए तो इससे 40 दिनों में आराम हो जाता है। मानसिक रोगी को 4 मुखी रुद्राक्ष दूध में उबालकर 21 दिन तक पिलाइए तो इससे मस्तिष्क के विकार दूर होते हैं। विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमजोर हैं उनके लिए भी ये उपाय कारागर है, उनकी स्मरण शक्ति
ज्ञान बढ़ता है, तेज होता है। पुरानी खांसी यदि किसी को हो और बहुत दिनों से जा नहीं रही हो तो कहते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष को दूध के साथ घिसकर रोगी को 3 बार चटवावें तो इससे महाराज लाभ होता है और पुरानी से पुरानी बीमारी भी, खांसी भी शांत हो जाती है। अब प्रत्येक रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए और कौन से देवी देवता का यह निरूपण करता है, तो 14 मुखी रुद्राक्ष का यहाँ वर्णन किया गया है, ध्यान से सुनिएगा।